इस पब्लिक भिड़ंत में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं। इसको लेकर के अवैसी ने लोकसभा में इनकी हत्याओं का मामला उठाया और गृह मंत्री की खिंचाई की। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि न तो नागरिक न ही सुरक्षाकर्मी अपनी ही जमीन पर सुरक्षित हैं। देखिए, बीजेपी की सरकार के जब केंद्र में आई है उसी का ये हम आउटफॉल समझते हैं कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, प्रोविंस हैं, उसमें एक तो कि पहले से ही थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी थी, लेकिन ये सरकार ने उसको इनस्टेबिलिटी बढ़ा दिया है और धर्म के आधार पर और हिंदू मुसलमान के आधार पर जो वहाँ पर इस तरह के वारदात हो रहे हैं और सरकार चुपचाप मौन है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में ये सब प्रदेशों की पुलिस नहीं है या अराजकता को रोकने में सफल नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को और खास करके गृह मंत्री को थोड़ा सा पारदर्शिता दिखानी चाहिए और अपोजिशन के भी लोगों को या जो रीजनल पार्टीज है वहाँ पर उनके सहयोग से शांति स्थापित करनी चाहिए, बहाल करनी चाहिए। नहीं तो यह घटना बिल्कुल दुखद है और ये पूरी तरह से मैं समझ सकता हूँ या कह सकता हूँ ये गृह मंत्री का असफलता मानी जाएगी। किसानों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अपना हक वापस लेने के लिए बलिदान करना पड़ सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात कही है। अब तो सेंटर में प्रधानमंत्री ने जो दिखाया है कदम, 3 कदम पीछे हट करके, 2 कदम पीछे हट करके, इससे पूरे भारतवर्ष के अंदर एक तो हुआ कि जनतंत्र के जो समर्थक लोग थे उनको अच्छा लगा कि चलिए ये तानाशाही सरकार का ये एक तरह से हार हुई। लेकिन जो लोग इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं या पहले भी किए हैं उनको ये लग रहा है कि सरकार अब झुक सकती है। तो सरकार को अगर झुकना ही था तो बहुत पहले झुकना चाहिए था या इस तरह के कदम उठाने ही नहीं चाहिए थे जिसमें झुकना पड़े। लेकिन अगर उस तरह से गलती से कोई कदम उठा भी लिया जाता है तो बहुत जल्दी में इसको रिव्यू करके उसको वापस होना चाहिए। इतने दिनों के बाद, इतने खून खराबे के बाद, इतने आंदोलनों के बाद अगर कोई सरकार पीछे हटती है तो बहुत सारे जो छोटे मोटे आंदोलन देश के अंदर होते हैं उन आंदोलनों को भी ये जरूर मन बढ़ेगा या कहिए कि आशा की किरण जगेगी कि सरकार को हम झुका सकते हैं। भूपेश बघेल ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा है कि 2024 में मोदी के विरुद्ध विपक्ष के चेहरे पर फैसला यूपीए द्वारा तय किया गया, न कि ममता बनर्जी द्वारा। देखिए, ममता बनर्जी भी यूपीए से अलग नहीं है। ममता बनर्जी के साथ जितने यूपीए के लोग घटक हैं उन सबका सहानुभूति, समर्थन भी 2 तरह का होता है। एक प्रत्यक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। तब परोक्ष समर्थन को भी हम समर्थन ही करते हैं। इसलिए ममता बनर्जी जो बीजेपी के धार को, बीजेपी के रफ्तार को जो रोकने का वेस्ट बंगाल में काम की है, उसके पीछे न सिर्फ ममता बनर्जी जी का ही है। ममता बनर्जी ड्राइविंग सीट पर थी, लेकिन ममता बनर्जी जी के साथ जनतंत्र पसंद जो लोग थे उनके साथ परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं साथ थे, उसी का प्रतिफल है और इसीलिए बघेल जी ने इसका। ये सभी लोग जनता से घबराए हुए हैं। जनता के समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब इनकी भाषा बदलेगी। जैसे जैसे इन्हें हार का डर सताएगा, दिल्ली से इनके नेता यहाँ आएंगे और ये बहुत ही गंदगी की भाषा बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बात कही है। देखिए, ये संविधान के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुछ घटक संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका परिणाम ये होना ही है और आज उसी का नतीजा है। चाहे जिस भी प्रदेश में चुनाव हो, अभी बाई इलेक्शन जो हुआ था कुछ प्रदेशों में, कुछ जगहों पर, तो उसमें भी ये दिखाई पड़ा और आने वाले जो चुनाव उत्तर प्रदेश के हैं, बड़ा स्टेट है, वहाँ भी चुनाव के अंदर अभी से ही ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गोलबंदी है और उस गोलबंदी का वहाँ प्रतीक है समाजवादी पार्टी के अखिलेश प्रसाद यादव जी। और अखिलेश यादव जी के साथ जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का सफाया समझिए कि वो 2024 का आगाज होगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है से भारत से भी खत्म हो जाएगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।